जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। सुबह सुबह गोबो मेरे बैग के पास बैठ गया था, ऐसे जैसे कह रहा हो मैं बैक स्टेज सिक्योरिटी हूँ, किसी ने कुछ बोला तो मुझे बताना। मम्मी मेरी आउटफिट ध्यान से प्रेस कर रही थी, कुछ नहीं बोली, बस दही चीनी खिला दिया। शुभ होता है। कॉलेज ऑडिटोरियम के अंदर सिर्फ स्पॉटलाइट नहीं, एक अजीब सी एनर्जी भी थी। सभी के पेरेंट्स बालकनी रो में बैठे थे। मम्मी ने सुबह से मेरे कर्ल सेट कर दिए थे। बैक स्टेज में मेरे साथ सिर्फ गोबो था, लेकिन वो थोड़ा बिजी था। सुंदर सुंदर लड़कियां, वेनी वेनी खुशबू, उसको बहुत अटेंशन मिल रहा था। सिंथिया अपनी मम्मी के साथ रेडी हो रही थी। उसकी माँ के हाथ प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट से कम नहीं लग रहे थे। लिपस्टिक का शेड मैच करते हुए आई शेडो के लिए 3 ब्रश यूज हुए। मनीषा के पास 2 लड़कियां थीं, एक सेफ्टी पिंस लेकर, दूसरी परफ्यूम स्प्रे करके। हर चीज क्यूरेटेड थी, हेयर स्टाइल, एटीट्यूड, हैंडबैग तक। पार्टिसिपेंट्स की लाइनअप के लिए अनाउंसमेंट हुआ। ऑर्केस्ट्रा मिल गया था। मैंने एक बार मिरर में देखा, चेहरा थोड़ा नर्वस लेकिन आंखों में डर नहीं था। बाहर से म्यूजिक बजने लगा। शो स्टार्ट हो चुका था। मनीषा सबसे पहले स्टेज पर आई। रेड स्लिट गाउन, फ्लॉलेस मेकअप। जैसे ही उसने वॉक स्टार्ट की, क्राउड में तालियां, सीटियां, फ्लैशलाइट्स। हर टर्न के बाद लाउड चीयर आता। जजेस के टेबल के सामने आके उसने एक स्लो मोशन स्माइल दी। वो स्माइल रिहर्स्ड थी लेकिन इफेक्टिव। उसकी विक्ट्री स्टेज पे ही लिखी जा चुकी थी। मेरा नंबर आया तो 1 सेकंड के लिए सब स्लो हो गया, जैसे स्पॉटलाइट मुझे ढूंढ रहा हो। स्टेज के पहले स्टेप पे चढ़ते ही सब कुछ शार्प हो गया। लाइट्स, उस रैंप की लंबी लाइन और बीच बीच में चीयरिंग फेसेस। जोन आउट होने ही वाली थी। बैक स्टेज से गोबो का बाग सुनाई दिया। मैं सीधा चली। नो फ्लेयर, नो स्पिन, जस्ट पोस्चर, पेस, प्रेजेंस। कहीं बीच में अक्रिश को देखा, आंखों में सपोर्ट था और उसने वही टीम राधिका वाली शर्ट पहनी हुई थी। बालकनी में पापा, मम्मी, दादी सब चीयर कर रहे थे। बैक स्टेज से सिंथिया की मम्मी भी। वॉक खत्म होते ही मैं सीधा बैक स्टेज गई। सिंथिया की वॉक उसके बाद थी। थोड़ा पॉइज्ड, थोड़ा स्मूथ, स्माइल कंट्रोल्ड, एलिगेंस मेजर्ड। कमर सीधी, आंखें फिक्स, जैसे कैमरा पहले से फॉलो कर रहा हो। प्रोफेशनल मॉडल। फाइनल राउंड था, पैनल क्वेश्चंस। टॉप 2 को बुलाया गया, मनीषा और सिंथिया। मनीषा कॉन्फिडेंट थी। उसका टोन ऐसा था जैसे वो सिर्फ पेजेंट क्वीन नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी आर्टिकुलेशन जीत जाएगी। सिंथिया लास्ट थी। जब उससे पूछा गया, फैशन आपके लिए क्या मायने रखता है, उसने एक पॉज लिया, फिर बोली, फैशन ये नहीं है कि आप कितने लाउड हैं, ये है कि आप कितनी शांति से अपनी पहचान को दिखाते हैं। हॉल साइलेंट हो गया। उसका जवाब थॉटफुल था, क्लियर था। स्टेज पर सब कुछ रुक गया उस मोमेंट में। हॉल का साइलेंस टूटा गौरी की सीटी से। जजेस ने सिंथिया को क्राउन पहनाया। मम्मी और पापा ने जोर से तालियां बजाई, जैसे मैं ही जीत गई। सिंथिया ने मुझे हग किया। गोबो ने पीछे से एक ब्रॉड बार किया, जैसे उसने भी रिजल्ट अप्रूव किया हो। शो के बाद सब ऑडिटोरियम के बाहर निकले। आर्यन आया हुआ था। उसने सिंथिया को लिफ्ट करके घुमाया। सब हंस रहे थे, सबकी आंखों में नमी थी, मानो ग्रुप का एक कलेक्टिव अचीवमेंट हो। जब सब अपने अपने फैमिली के साथ निकलने लगे, गौरिक ने मुझे साइड में रोका। सीधा आंखों में देख के बोला, तू है मेरी हीरोइन। रिप्लाई के लिए वेट नहीं किया और निकल गया। वापस आ चुकी हूँ। आज का दिन डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। गुड नाइट सबको। आप सभी अपना स्पेशल डे शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा।